नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। नवरात्र को लेकर 2 दिनों तक सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं विशेष पूजन। नवमी को लेकर कन्या पूजन करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र के नवमी के दिन वो कन्या पूजन भी करेंगे। साथ ही इसके पर्व में वे 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव में नगर निगम बूथ पर मतदान भी करेंगे। बीजेपी सरकार की देश में हर गरीब को कच्चा मकान देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक अहम पड़ाव तय किया। सरकार आज देश के गरीबों के लिए कुल 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कर पाने में सफल है। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी। बुलडोजरबाज अफसरों को सीएम योगी के सख्त निर्देश। गरीब की झोपड़ी, गरीब की दुकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। सिर्फ पेशावर माफियों की अवैध संपत्तियों पर चले बुलडोजर। एमएलसी चुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। कल डाले जाएंगे 27 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने हैं। 9 सीटों पर बीजेपी ने निर्विरोध जमाया कब्जा। एटा में अंबासरिया के गोदाम पर जीएसटी का छापेमार कार्रवाई। जीएसटी चोरी के आरोप में गोदाम पहुंची जीएसटी की टीम। कागजों की कर रही है जांच पड़ताल। गाजीपुर में यूपी एसटीएफ ने 6 शातिरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी यूपी बोर्ड परीक्षा में पैसा लेकर कराते थे नकल। प्रिंसिपल, टीचर समेत 6 की गिरफ्तारी। एमएलसी चुनाव का प्रचारक शोर थमा। 17 मतदान केंद्रों पर 9 अप्रैल को होगा मतदान। 12 अप्रैल को चुनाव के आएंगे नतीजे। जनप्रतिनिधि करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। लखनऊ एमपी एमएलसी कोर्ट में मुख्तार अंसारी की होगी सुनवाई। जेल में पथराव और जमीन कब्जा करने के आरोप में सुनवाई होगी। गाजीपुर में यूपी एसटीएफ ने 6 शातिरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी यूपी बोर्ड परीक्षा में पैसा लेकर कराते थे नकल। प्रिंसिपल, टीचर समेत 6 की गिरफ्तारी। जांच पड़ताल जारी। मेडिकल कॉलेज को लेकर सीएम योगी ने की बैठक। कहा कि पीपीपी मॉडल पर संभल और महाराजगंज में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। यूपी में 2 एम्स का किया गया निर्माण। 250 मस्जिदों को नोटिस जारी। लाउडस्पीकर की आवाज बंद करने के लिए नोटिस जारी। कर्नाटक सरकार ने 250 मस्जिदों को जारी किया नोटिस। गायिका अनुराधा पौडवाल ने की अजान के लिए लाउडस्पीकर बैन करने की मांग। कहा कि बैन न करने पर लोग बजाना शुरू कर देंगे हनुमान चालीसा। गोरखनाथ मंदिर के बाद सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी का हमले के बाद कबूलनामा का वीडियो आया सामने। पूछताछ के दौरान मुर्तजा अब्बासी से कहा कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। सीएए एनआरसी भी गलत है। इसी गुस्से में किया हमला। पुलिस आरोपी मुर्तजा अब्बासी का कराएगी मनोवैज्ञानिक टेस्ट। आरोपी की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए होगा टेस्ट। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने गोरखनाथ मंदिर हमले पर कहा कि जांच एजेंसियां जांच कर रही है। 1-2 दिन में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर दिए गए अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव का बयान आना ये स्पष्ट करता है कि जो समाजवादी पार्टी और आतंकियों से जो रिश्तेदारी हो रही है वो साफ तौर पर झलक रही है। कानपुर में आजादी का अमृत महोत्सव। 750 जगहों पर दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यक्रम। स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन। 750 बच्चों के स्वास्थ्य का किया गया परीक्षण। बरेली में मुस्लिम युवक को पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करना महंगा पड़ गया। तारीफ करने पर युवक पर जानलेवा हमला किया गया। युवक की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभद्र लेक्चर पर कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर जितेंद्र कुमार को किया गिरफ्तार। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लगे थे आरोप।
एएमयू में फॉरेंसिक मेडिकल विभाग में हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में यति नरसिंहानंद गिरी महाराज का बयान, कहा कि ये सोचा समझा षड्यंत्र है। हिंदू नामधारी प्रोफेसर तो एक मोहरा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम कई बार कह चुके हैं और कि इस विश्वविद्यालय को बंद होना चाहिए। ये राष्ट्रीय द्रोही गतिविधियों का केंद्र है। यहीं से देश विभाजन की नींव रखी गई थी और आज भी भारत विभाजन की गतिविधियां यहीं से चलती हैं। रामपुर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, कार और कंबाइन मशीन की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 महिलाएं जख्मी। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोंडा में लापता किशोरी का शव मिलने से सनसनी। विमोर गांव में 13 साल की बच्ची की हत्या। आश्रम में खड़ी कार में मिला किशोरी का शव। 4 दिन पहले घर से गायब थी किशोरी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आश्रम के एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ का सिलसिला जारी। जौनपुर में स्कूल वैन पलटने से 5 बच्चे जख्मी। टीडीएमसी पब्लिक स्कूल की बस पलटी है। मौके से वैन का चालक फरार है। मुरादाबाद जिले में सॉल्वर गैंग पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल को लेकर मुरादाबाद में सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया। बीएस इंटर कॉलेज कुआंखड़ में सामूहिक तौर पर नकल का मामला सामने आया। इस मामले में सॉल्वर गैंग के 26 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। गिरफ्तार 26 लोग में से 3 शिक्षक भी है। पूछताछ में इस गैंग से बड़े खुलासे की उम्मीद भी जताई जा रही है। बलिया पेपर लीक के बाद उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में नकल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस और एसओजी की टीम बदमाशों से हुई मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग से 3 बदमाश जख्मी। सदर बाजार थाना एसएचओ एक सिपाही को भी लगी गोली। 4 दिन पहले बदमाशों ने एक घर में की थी लूट और लूट का मास्टरमाइंड सुमित मलिक हुआ गिरफ्तार। सदर बाजार के आवास विकास क्षेत्र का पूरा मामला। अमरोहा में 7 साल के बच्चे की हत्या का मामला। परिजनों ने थाने के सामने किया धरना प्रदर्शन। बच्चे का शव रखकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के चलते बिजनौर चांदपुर मार्ग पर लगा जाम। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले घर से गायब हो गया था बच्चा। उन्नाव में ट्रक बना आग का गोला। खड़े ट्रक से टकराने के बाद ट्रक में लगी आग। कानपुर लखनऊ हाईवे की घटना। हादसे में एक ट्रक चालक जख्मी। ट्रक के बाद शॉर्ट सर्किट से ट्रक में लगी आग। सूचना पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने 45,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट के बाद बदमाशों ने कार में आग लगा दी। पीड़िता ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस के पहुंचने तक कार चालक फरार हो चुका था। 5 बदमाशों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। नगर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर की पूरी घटना। ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में लगी भीषण आग। नवीन मंडी में आग लगने से मचा अफरा तफरी। सूखी झाड़ और कबाड़ में लगी भीषण आग। देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप। लोगों ने स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। अयोध्या में बदमाशों ने सिपाही से राइफल लूटी है। 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। गश्त पर निकले सिपाही से लूटी राइफल। मौके पर एसएसपी कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचे। जंगल में राइफल छोड़कर भागे तीनों बदमाश। थाना हैदरगंज के बिसुन बाबा जंगल का मामला। यूपी में एक्शन में एंटी रोमियो स्क्वाड। कानपुर में महिला की शिकायत पर मनचले को पुलिस ने सिखाया सबक। 5 सेकंड में जड़े 5 थप्पड़।
एटा में आसमान छू रही महंगाई। महंगाई की वजह से बाजारों से गायब हुई रौनकें। त्योहार पर भी पड़ रहा है इसका भारी असर। खाली बैठे दिखाई दिए दुकानदार। अलीगढ़ के विजयगढ़ इलाके में स्कूल में झाड़ू लगाते हुए नजर आए छात्र। टीचर स्टाफ नहीं पहुंचा समय से तो खुद छात्रों ने खोला स्कूल और ताला। झाड़ू लगाकर स्कूल किया साफ। अमेठी में अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर। वन विभाग की जमीन पर बने कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर। व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने गिराया। रातों रात कार्रवाई को दिया गया अंजाम। महाराजगंज में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। पुलिस ने गेस्ट हाउस में छापेमारी कर 2 संदिग्ध को लिया हिरासत में। पकड़े गए एक संदिग्ध के कब्जे से खुफिया एजेंसी रॉ का फर्जी आईडी कार्ड भी मिला। ललितपुर में तंत्रमंत्र के लिए मासूम बच्चे का अपहरण। बलि देने के लिए किया गया था 5 साल के मासूम का अपहरण। पुलिस की तत्परता ने बचाई जान। 4 अप्रैल को नकाबपोश महिला ने किया अपहरण। बच्चे को खरीदने वाले दंपति गिरफ्तार। 80,000 रुपए में खरीदा था बच्चा। घटना के महज 72 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बच्चों को सकुशल किया बरामद। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली। साथ ही एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से हुआ जख्मी। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। 20 से ज्यादा लूट की घटना को दे चुके हैं अंजाम। एटा में जीएसटी की छापेमार कार्रवाई। अंबा सरिया के गोदाम में किया छापेमार कार्रवाई। जीएसटी चोरी के आरोप में जीएसटी टीम पहुंची मौके पर। उन्नाव में जिला सूचना कार्यालय में महिला कर्मचारी के साथ हुई छेड़छाड़। नशे की हालत में डिप्टी डायरेक्टर ने की शर्मनाक हरकत। डिप्टी डायरेक्टर ने महिला कर्मचारी का पकड़ा हाथ। डीएम ने कार्यालय पहुंचकर कर्मचारियों को लगाई फटकार। पीड़ित महिला कर्मचारी ने डीएम को बताई आप बीती। डीएम से बताई कार्यालय में शराब पीने के बाद डीएम ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। भदोई में 2 इनामी आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पहले ही हो चुका था गिरफ्तार। मृतक शिक्षक के बेटी से मुख्य आरोपी एक तरफा करता था प्रेम। आक्रोशित होकर आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर शिक्षक की थी हत्या। फिरोजाबाद के मंदिर में श्रद्धालु करते हैं अंडों से पूजा। बच्चों की सलामती के लिए मंदिर पर पहुंचते हैं श्रद्धालु। अनोखी है बाबा नगरसेन के मंदिर की कहानी। यहाँ मुराद पूरी करने पर अंडों से की जाती है पूजा। कौशाम्बी में रेप और हत्या आरोपी पुलिस की मुठभेड़। हफ्ते भर पहले घर में घुसकर की थी महिला की हत्या। आरोपी मुस्ताक को मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। पुलिस ने मुस्ताक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में अतिक्रमण अभियान के दौरान हंगामा। पुलिस निगम टीम और व्यापारियों के बीच विवाद। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। आज 3:30 बजे हरिद्वार जिले के रुड़की पहुंचेंगे सीएम धामी। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के घर पहुंचेंगे सीएम। शाम आईआईटी रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मसूरी उपजिला चिकित्सालय में डीएलएफ फाउंडेशन के द्वारा दी गई सीटी स्कैन मशीन का किया लोकार्पण। मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। 3 और 6 मई को केदारनाथ के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए 8 मई को देश विदेश के लोगों के लिए खुले जाएंगे। इस साल चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। 3 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। यात्रियों ने कराए केदारनाथ यात्रा मार्ग के होटल लॉज एडवांस में बुक। एडवांस बुकिंग मिलने से व्यापारियों में उत्साह। इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा के जताई जा रहे हैं आसार।
राज्य के सहकारिता विभाग में नियुक्तियों पर पूरी तरीके से फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर अब राज्य की राजनीति भी गर्माती हुई नजर आई। चार जिलों के सहायक निबंधक और महाप्रबंधक हटाए गए। विभाग में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत पर गिरी गाज। वही मामले पर सीएम धामी ने कहा, सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, मामले में गहनता से होगी जांच। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को बड़ा झटका। इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का करना होगा सामना। 9 अप्रैल को पाकिस्तान नेशनल असेंबली में होगी वोटिंग। चारा घोटाले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। आरबीआई ने आज वित्तीय साल 2022-23 की पहली क्रेडिट पॉलिसी जारी की है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जियो पॉलिटिकल तनाव पर असर कोई भी अर्थव्यवस्था पर आ रहा है। शांतिका दास बोले कि भारत के ऊपर भी रूस यूक्रेन युद्ध का असर आ सकता है और हमारे आर्थिक विकास पर नेगेटिव असर आ सकता है, लिहाजा भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है और रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट को 4 बेसिक पॉइंट बढ़ाकर 3.75% कर दिया गया है और कैश रिजर्व रेशियो को भी 4% पर बरकरार रखा गया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गुरमीत राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, इसीलिए उन्हें फरलो और पैरलो दिए जाने पर हाईकोर्ट ने ऐतराज नहीं जताया। हाईकोर्ट ने ये फैसला हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें जो 20 दिनों के फरलो दी गई थी उसके खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1109 केस सामने आए। 43 मरीजों की इस दरमियान मौत। एक्टिव केस की संख्या 11,400 के पार। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग 44वें दिन भी जारी है। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन के मैरियोपोल में रूस ने खतरनाक तरीके से तबाही मचाई। बूचा नरसंहार पर यूएनएचआरसी से बाहर हुआ रूस। यूएनजीए में अमेरिकी प्रस्ताव पारित। भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग से बनाई दूरी। यूएनएचआरसी से रूस को निलंबित करने के लिए अमेरिका ने प्रस्ताव पेश किया था। 193 सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव के पक्ष में 93 मत पड़े। द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि आतंकवाद के कारण सभी कश्मीरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वीडियो 57 सेकंड का है और इसका टाइटल द अनटोल्ड कश्मीरी फाइल्स रखा गया है। इस क्लिप में आतंकवाद के दौर को दर्शाने वाले कई दृश्य भी हैं।